गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है हमारा मैथमेटिक्स का क्लास है। इसके पहले मैं ज्योमेट्री में आपका क्लास, आपका ट्रायंगल ख़त्म कर चुका हूँ। उसके बाद आपका समानांतर चतुर्भुज ख़त्म हो गया है। कुछ अगर बचा हुआ होगा तो कोई भी बच्चे कहोगे तो मैं उसको रिपीट कर दूंगा। आज का चैप्टर जो है वह सर्किल शुरू हो रहा है, तो इस सर्किल में वृत्त से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको बताया जाएगा। और ये आज का पहला क्लास है, इसमें कोई भी एब्सेंट नहीं होंगे। अगर चूँकि ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दूसरे से रिलेटेड रहता है, अगर उसके पहले वाला आप नहीं समझे, अगर नहीं क्लास में एब्सेंट है तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आज का क्लास बहुत ही वैल्यूबल है। और आज का जो आपका थ्योरम है वह है थ्योरम 30। थ्योरम आपका कितना है भाई? तो थ्योरम आपका 30 है। थ्योरम आपका कितना है? 30 है। इसको कहते हैं परिमेय 30। परिमेय 30 कहता है वृत्त की बराबर जीवाएं। परिमेय 30 कहता है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। तो मेरे दोस्त, ये आपका थ्योरम 30 है। थ्योरम 30 पढ़ाने से पहले जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और सर्किल का फर्स्ट क्लास है, तो जिसमें आपको परिमेय 30 पढ़ाने में जा रहा हूं। परिमेय 30 कहता है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। मेरे दोस्त, यहां पर दो बातें आई है, एक केंद्र यहां आया है और दूसरा यहां जीवा, एक शब्द आया है जीवा। तो जीवा पहले जानेंगे क्या है। तो वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा केंद्र, जिसमें केंद्र शामिल नहीं होगा। वृत्त के एक छोर से वृत्त के दूसरा छोर को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्र से जाता हुआ वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को जो मिलाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। नहीं, तो यहाँ पर जीवा क्या है? जीवा में केंद्र को मिलाते हुए नहीं जाना है। मतलब वृत्त का सपोज दैट ये पहला छोर है और वृत्त का ये दूसरा छोर है, केंद्र इसमें शामिल है क्या? नहीं शामिल है। तो जीवा का परिभाषा क्या हो गया? वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बंधु, यहाँ पर जीवा कितने हुआ? तो ए भी क्या है? जीवा है। फिर पी क्यू क्या है? जीवा है। वो क्या है? केंद्र है। वो क्या है? केंद्र है। केंद्र से ही वृत्त का खींचा जाता है। समझ में आ गया? अब केंद्र से वृत्त की जो मिलाने वाली रेखा होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। नहीं, केंद्र से वृत्त में मतलब केंद्र यहां पर है तो यहां से यहां तक का क्या होगा? त्रिज्या होगा। फिर यहां से यहां तक त्रिज्या होगा, लेकिन AOP क्या हो जाएगा? AOP क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। समझ में आ गया? त्रिज्या समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गया और व्यास आपको समझ में आ गया। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? जीवा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जीवा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जीवा में भाई? तो वृत्त की बराबर जीवाएं हैं, ये दिया हुआ है। ये जीवा ये बराबर आपका ये दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है। तो कहता है इसके द्वारा जीवा के केंद्र पर, जीवा का केंद्र क्या है? तो यहां पर केंद्र है ना। तो कहता है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। मतलब
ये जीवा और ये जीवा अगर इसको त्रिभुज में बनाया जाए तो इस पर जो कोण बनेगा, तो ये कोण जो होगा और ये कोण जो होगा दोनों बराबर होगा। यही आपको साबित करना है। समझ में आ गया? जीवा समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया। अब इसमें आप क्या देख रहे हो? तो जो देख रहे हो वही लिखना है। लिखना क्या है भाई? तो लिखना है माना कि वो केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें ए बी तथा पी क्यू दो जीवा है। क्या है? दो जीवाएं हैं। ठीक है, इसलिए साबित करना है कि साबित क्या करना है भाई? तो केंद्र पर यहां पर का कोण मतलब ए ओ बी का साबित करना है। कोण ए ओ बी बराबर कोण आपको साबित करना है पी ओ क्यू। समझ में आ रहा है? यही आपको साबित करना है भाई। अब हमने जो सवाल कहता है उसको मैं लिख दिया। अब हम अपने से कुछ करेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई? तो हम बनावट में जो करोगे उसको आप लिखोगे, बनावट। ठीक है, बनावट में जो मैं इसमें छेड़छाड़ करूंगा उसको मैं लिखूंगा। तो हम ओ को पी से मिला दिया, ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया और ओ को क्यू से मिला दिया। केंद्र वाला बिंदु से सभी को हम क्या किया? मिला दिया। वही लिखेंगे। जो आप अपने से फिगर में करोगे उसको डॉटेड लाइन में दिखाना है। क्या करना है? डॉटेड लाइन में दिखाना है। मतलब देखो, ये डॉटेड का मतलब है कि तुमने उसमें कुछ काम किया है। ठीक है, चलिए बनावट में क्या लिखे हो? ओ से पी को, फिर ओ से ए को, फिर ओ से बी को, फिर ओ से क्यू को मिलाया ना भाई? तो मिला दिया। तो एक बात देखिए, मिला दिया। अब लिखेंगे क्या भाई? मिला दिया तो चूंकि ये और ये क्या है? त्रिज्या है। 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 तो वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती है। पहले हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हो, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए हम लिखोगे हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। क्या होती है? ठीक है, बराबर होती है। वेरी गुड, सभी लोग जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा इसको। क्या लिखिएगा भाई? तो ए ओ बराबर ओ पी बराबर ओ बी बराबर ओ क्यू। ये सभी क्या है? त्रिज्याएं, है ना? लेकिन मेरे दोस्त यहां पर देखिए, गौर से देखिएगा तो दो त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन भाई? तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ओ पी क्यू बन रहा है ना? ये नहीं बन रहा है? चलिए, हाँ, ये त्रिभुज जब बन रहा है तो उसी के बारे में लिखेंगे। अब लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखोगे भाई? प्रमाण। तो लिखोगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ पी क्यू। यही लिखेंगे। आप यहां से शुरू करो, चाहे यहां से शुरू करो, चाहे यहां से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, आपका चलेगा। ठीक है, अब देखो भाई, ये तो हम दोनों त्रिभुज हम ले लिया। अब प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ पी क्यू में हम क्या करेंगे भाई? तो सर्वांशम करेंगे। क्या करेंगे? तो सर्वांशम करेंगे। तो हम क्या देखते हैं भाई? तो ए ओ बराबर आपका ये दिया हुआ है ओ पी। ठीक है,
दूसरा आपको ओ बी दिया हुआ है, ओ बी बराबर आपका ओ क्यू भी हो जाएगा। क्यों कहा भाई, ये तो त्रिज्या है, तो त्रिज्या सभी बराबर होता है, तो लिखोगे ओ बी बराबर ओ क्यू। ठीक है। अब आपको सवाल में देखिए क्या सवाल में दिया हुआ, वृत्त की बराबर जीवाएं, जीवाएं कैसा है, बराबर है, ये तो दिया हुआ है, सवाले में दिया हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे ए बी बराबर क्या, वेरी गुड, ए बी बराबर। मेरे दोस्त यहां पर देखिए, यहां पर क्या बन के आ रहा है, भुजा भुजा भुजा, क्या बन के आ रहा है, भुजा भुजा भुजा, अर्थात अभिगृहित एस 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 से हम जानते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की तीन भुजा तदन रूपी दूसरे त्रिभुज की तीन भुजा बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज का होगा, सर्वांग सम होगा। इसकी चर्चा मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है तो इसके बाद इसके पहले वाला वीडियो आप हमारा देख लेंगे, आपको बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे तो मैं समझता हूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वह बिल्कुल इधर से घुसेगा तो इस कान से नहीं निकलेगा। केवल थोड़ा क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जब तक आप खिलाड़ी वही बनता है जो प्रैक्टिस ज्यादा करता है। एक बैट्समैन तभी अच्छा बैट्समैन होता है जब प्रतिदिन वो चौका छक्का का प्रैक्टिस करता है। एक बॉलर तभी अच्छा बॉलिंग कर सकता है जब प्रतिदिन बॉलिंग करने का अभ्यास करता है। एक अच्छा विकेट कीपिंग तभी कर सकता है जब अच्छा वो विकेट कीपिंग का अभ्यास करेगा। उसी प्रकार हमारा मैथ है, मैथ हमारा क्रिकेट का खेल है। इसमें आपका जो गणित है वो आपका बॉलिंग है, आपका कलम जो है वो बैट है। वो बॉल किस प्रकार का आ रहा है और कलम आपका कैसा चलता है, वो चौका मारेगा कि छक्का मारेगा, ये आपका कलम बताएगा। तो मेरे दोस्त एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। और यहां पर हमको क्या में निकल के आया, एस एस एस, अर्थात हम लिख सकते हैं, चूंकि अतः लिखोगे, अतः अभिगृहित एस 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 से त्रिभुज क्या हुआ भाई, त्रिभुज आपका ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो गया, ओ पी क्यू। तो मेरे दोस्त जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है तो हम किसी भुजा को भी लिख सकते हैं बराबर या कोण को भी लिख सकते हैं बराबर। तो हम जब सर्वांगसम कर दिया, सर्वांगसम का अर्थ मतलब होता है वो दोनों भुजा का सभी अंगों से वो बराबर है ना, सभी अंगों से बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू। दिस वाज टू प्रूव। ठीक है, यही आपको साबित करना था। ये आपका सवाल बन गया। मैं समझता हूं कि आप लोग सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और भाई अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल अशोक राय एंड राय, दूसरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए उतार